नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बड़ी बात कि युवाओं के लिए उन्होंने जिस तरीके से नींव रखी और साफ तौर पर आगे आकर के उन्होंने कहा कि युवाओं का आह्वान किया कि हमारा साथ दें और युवाओं को जो नौकरी के जो अवसर हैं उनको मिलाने का, उनको दिलाने का भी एक बड़ा लक्ष्य साफ तौर पर रखा। इस दौरान बड़े बड़े उद्योगपति भी कार्यक्रम में रहे और अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी परियोजनाओं की। यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। कोरोना कालखंड के दौरान भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का आगाज हो चुका, लेकिन इसी के साथ सवाल तमाम सारे हैं कि कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा और कुल मिलाकर के कितनी बदलेगी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो आज कुरुक्षेत्र में आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। और हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। देवेंद्र जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ, अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहले जिस हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं, बदलते यूपी की बात कर रहे हैं, विकास के सबसे बड़े कार्यों की बात कर रहे हैं, मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। ओपी सिंह जी, इस बदली हुई जो तस्वीर है, जब 80,224 करोड़ रुपए की 1,406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, कितनी उम्मीदें बंधी हैं? आलोक जी, उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद और ऐतिहासिक है। आज ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो लखनऊ में हुई है, यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि 80,224 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, जिसमें देश विदेश के जाने माने 107 उद्यमियों ने भाग लिया। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम है और जो ये 80,224 करोड़ की परियोजनाएं हैं, ये पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, आवास, डेटा, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिस क्षेत्र के विकास के लिए आज जो है योजनाओं का जो है नहीं हुआ आधारशिला। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आई है आलोक जी, वो ये है
कि आज देश विदेश के जो निवेशक उद्योगपति हैं, हाँ। उनको यह भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए सबसे उत्तम और बेहतर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के प्रति उनके अंदर भरोसा जागा है, तब तो वो निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं जा रहे। तो ये उत्तर प्रदेश में, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी कि 2017 के पहले जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी उससे कोई आना नहीं चाहता था, जिस प्रकार की बिजली की सुविधा थी कोई आना नहीं चाहता था। आप समझिए कि उद्योगपति या उद्यमी जो वो उद्योग खोलना चाहते थे उनको लखनऊ, कानपुर सहित तमाम शहरों में उनको भटकना पड़ता था। आज वन विंडो सिस्टम है जिसमें 239 सुविधाएं ऑनलाइन है और वन विंडो सिस्टम की जो व्यवस्था की गई है, तो उनको इससे सुविधा मिली है। इससे उत्तर प्रदेश को न केवल विकास होगा बल्कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। चलिए, ये मोटे मोटे तौर पर जो विजन था वो मैंने आपसे समझने की कोशिश की है। जी, हमारे साथ फखरुल हसन जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता सपा हैं। फखरुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के बात कर रहा हूं, मैंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी से अपनी बात रखी। मैं भी कोई राजनीतिक बहस को आगे बढ़ाऊं, मैं जरा सा एक बार प्रोफेसर एपी तिवारी जी जो हैं अर्थशास्त्री, उनसे भी जरा समझूं। सर, जिस तरीके से 80,224 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को लेकर के, परियोजनाओं को लेकर के उद्घाटन किया, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें सिंचाई की बात भी की गई है, यानी कि कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। विजन साफ तौर पर समझा जा सकता है। देखिए, बहुत साफ तौर पर आलोक जी, हम सभी जानते हैं इस बात को कि विकास के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, और पूंजी निवेश के लिए जो पूर्व शर्त है वो यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। जितने भी निर्धारक हैं विकास के, उनमें से अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश कम होने या ये बहुत मंद गति से होने का एक बड़ा कारण रहा है कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं रही है। विशेष रूप में वो दृष्टांत के तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूंजी निवेशक या उद्यमी उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश न करके महाराष्ट्र में पूंजी निवेश करता रहा है, और उसका प्रमाण भी है जिसको हम लोग क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहते हैं। कितना पैसा बैंकों में यूपी के जमा हुआ और उसको कितना लगाया गया निवेश के तौर पर कर्ज लेकर, वो बहुत कम रहा है। 80 और 90 के दशक में तो ये 20% के इर्द गिर्द रेंगता रहा। हालांकि जो आंकड़े बताते हैं कि 2017 मार्च के अंत तक ये 42% था, और बढ़कर वो 2021 में, बावजूद इसके कि कोरोना संकट आया और औद्योगिक और अन्य आर्थिक क्रियाओं को झटका लगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 52% पर आंका गया। इसकी बड़ी वजह थी कि बावजूद संकट के आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की जो कवायद की गई नीतिगत स्तर पर, उसका परिणाम दिखा। तो मेरा मानना है कि पूंजी निवेश यदि हो रहा है, उसका परिमाण, उसकी मात्रा बहुत बड़ी है कह सकते हैं। लगातार ये तीसरी बार ऐसा एक सम्मेलन कह सकता हूं मैं, कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें पूंजी निवेश करने के लिए निजी उद्यमियों ने भाग लिया। अब ये एक जरूरी शर्त है कि जो पूंजी निवेश हो रहा है वो फलदायी हो या उसका कहेंगे परिणाम बहुत बेहतर हो, उसके लिए जरूरी होगा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। बिल्कुल, जो परियोजनाएं हैं उनका समय पर लक्ष्य का निर्धारण है वो पूरा होना चाहिए, तभी शायद जो योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप दिया जा सकता है। मैं जरा देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास आऊंगा। देवेंद्र जी, देखिए, जिस माहौल को लेकर के, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगातार बात की जा रही थी, लेकिन यूपी में वो अब सब कुछ आपको लगता है कि, तभी देखिए कितने बड़े बड़े उद्योगपति आए, उन्होंने भरोसा भी दिलाया और साफ तौर पर बड़े पैमाने पर निवेश की भी बात की है, तो जाहिर सी बात है कि एक भरोसा ही है। भाई, सवाल मेरा अब आपसे ये कि विपक्ष को कितना अब भरोसा है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है? देखिए आलोक भाई, मैं आपके बहुत प्रतिष्ठित चैनल पे कांग्रेस का और विपक्ष का बहुत ही एक ईमानदारी के साथ अपना मैं पक्ष रखना चाहता हूं। जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की सरकार, या यूं कह लीजिए कि डबल इंजन की सरकार ने आज औद्योगिक परियोजनाओं के
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो 3.0 का आज इन्होंने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री जी ने। इसके पहले भी इन्होंने 2 और कर चुके हैं। 29 जुलाई 2018 को किया, उसमें 61,800 करोड़ रुपए के निवेश की बात किया, उसमें 81 परियोजनाओं के आधारशिला रखा, प्रधानमंत्री जी ने रखा था। दूसरा फिर उन्होंने 28 जुलाई 2019 को रखा, इसमें उन्होंने 67,000 करोड़ रुपए के 290 परियोजनाओं का आधारशिला रखा। जी जी, हम आलोक भाई बहुत ईमानदारी के साथ ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत ही लखनऊ ने प्रदेश और देश के बहुत सम्मानित अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, हमारे गुरु रहे हैं, पूरा पैनल हमारा सम्मानित एपी है। तिवारी जी हैं। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आदरणीय एपी तिवारी जी ने बात रखी है, हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा होता कि वो एक निरपेक्ष रूप से एक बिल्कुल जो है एक ईमानदारी के साथ में जो एक जिम्मेदारी होती है एक पत्रकार की और एक जो है अर्थशास्त्री की, विद्वान की, वो बात रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। हम समझते हैं कि बिल्कुल हूबहू जैसे ऐसा क्या कह दिया जो आपने एक पत्रकार पर और अर्थशास्त्री पे ही सवाल उठा दिए। ओपी सिंह साहब और ओपी सिंह साहब ने जिस तरीके से प्रवक्ता है पार्टी का पक्ष रखे, आदरणीय हमारे तिवारी जी ने भी वही बात किया है। ओपी सिंह जी भी प्रवक्ता बाद में, लेकिन पहले वो पत्रकार राजा भाई आलोक भाई मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों ग्राउंड सेरेमनी के जो पहला और दूसरा जो हुआ था, ग्राउंड रियलिटी इस समय उसके टेस्ट होना चाहिए। आप टेस्ट कीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा चैनल आपका है, बड़ा आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मीडिया का है, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। बताइए अब आप मुझे ये मत बताइए, मैं अच्छे से जानता हूँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप ये बताइए, आप सवाल उठाना बहुत आसान है, आप कितने आंकड़े लेकर के आए, आप ये बताइए, आप कितने आंकड़े लेकर के आए इससे पहले जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, आप बताइए मुझे। आज कट्टुकट सवाल का कट्टुकट जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, आप पूछिए सवाल जी जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं, आप पूछिए जी। इन्होंने दोनों जो ग्राउंड रियलिटी जो इनके सेरेमनी थी उसमें हम समझते हैं कुछ भी नहीं किया है। हाँ ठीक है, अच्छा आप सीधा सा सवाल जल्दी से, क्योंकि मेरी डिबेट फिर आगे नहीं बढ़ेगी। ओपी सिंह जी, जो पहले के जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुए हैं उनमें कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द चीजें आई है सामने। जरा जनता को बताना चाहेंगे, विपक्ष ने ये सवाल किया है जी, ठीक है आप, लेकिन अब निवेश तो होगा कि रोते रहेंगे, निवेश के लिए कुछ तो चीजें आएंगे, एक कदम तो आगे बढ़ाया गया है क्या? चलिए अब सवाल किया है तो अब जवाब भी सुनिए। चलिए आज ये समूचा विपक्ष भी जवाब सुन ले। ओपी सिंह जी चलिए अपनी बात रखिए, शांत कराइए सर, अपनी बात रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, आपने पहले ही कहा कि बड़े विद्वान अर्थशास्त्री बैठे हैं और वो बैठे हैं, और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, भैया सियासत करिए, राजनीति करिए, सरकार की रीत नीति पर सवाल उठाइए, विपक्ष का काम जहां विरोध करना का करिए। चलिए सर अपनी बात रखिए जी। ओपी सिंह जी आपको ये सुखद अनुभूति, एक सेकंड भाई आलोक जी, क्या आपको ये सुखद अनुभूति नहीं हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इतनी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ? और दूसरी बात ये है, जब जनता त्राह कर रही है, बेरोजगारी चरम पे है, निवेश दोनों आपके ब्रेकिंग सेरेमनी में कोई भी निवेश नहीं आया। ठीक है, चलिए सीधा सा सवाल, चलिए ओपी सिंह जी, योजनाओं का आपने शिलान्यास जो है आज 3 साल 4 साल पहले किया था, क्या उसका क्या असर रहा है बताइए आप उसको। चलिए अब अगली आवाज ओपी सिंह जी की। जी चलिए सब शांत है जी, आप बताइए उसका जवाब दे रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनो यार, पहले सुनो। पहली चीज तो यह है कि आपने जो कहा कि हमारे गुरु है अर्थशास्त्री, उनके ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया कि वो निष्पक्ष रूप से जो है आज जो हालात देश का है, सर आप सवाल का जवाब दीजिए सर जी, जो हालात है फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुख्यमंत्री ओपी सिंह जी जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए, आप ओपी सिंह का जवाब सुने। जी ठीक है, को डरा करके सर अभी बात पक्ष और विपक्ष की नहीं हो रही है, आपके पक्ष में बोला जाए। एक सवाल का जवाब जल्दी से ओपी सिंह से आप दे दीजिए, फिर मैं और भी मेहमानों से वर्जन लूंगा। हो गया, इसीलिए 3 दशक से उत्तर प्रदेश में
जनता ने आपका बाइकाट कर दिया। अरे 2014 से पूरे देश की जनता ने कर दिया। चुनाव में ओपी सिंह जी हार जीत हुआ करती है, में तो आता इतना नहीं। आपको सत्ता का जनभावनाओं अहम के दम बात ना तो हो। समझ में आती अभी नहीं। आप भी 14 मुझे साल के फिर वही बात, मैं सत्ता के दम की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी से एक सवाल का जवाब ले लूं। सर ओपी सिंह जी, मेरी डिबेट अधूरी रहेगी अगर मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला तो। सर जो एक सवाल पूछ रहा है समूचा विपक्ष, अब जी सुनिएगे ओपी सिंह जी, मेरे सवाल का जल्दी से वही जो विपक्ष ने जवाब पूछा आप दे दीजिए। को आज रोजगार मिलने का एक रास्ता जनता में जो और आप मासूमियत बैठ है, करके वही जनता जो अब परेशान सुनिए है, तो अब आप बीच में है। इंटरप्ट करेंगे तो फिर कैसे आवाज ये आएगी? सब जी। देख रहे जी। हैं ओपी सिंह जी, आप और जनता कहाँ ये भी रहे देख रही है कि ज्यादा कांग्रेस बोलो, जमीनी स्तर डाउन पर कर कितना दीजिए ना। काम कर रही है, ये भी जनता देख रही है। जी कांग्रेस चलिए, की अपनी यूपीए सरकार में जी। 2004 से जी। 14 तक तो अब फिर जिस क्या हो तरीके गया? से देश अब में आपके लड़ाई हालात हुई कैसे है, बदल गए, अगर परिस्थितियां क्यों बदल चलेगा। गई? लेकिन मेरा ये देश को मुद्दा जिस नहीं तरीके से है कि आर्थिक जनता ने क्यों नकार दिया। है, मैं आज इस मुद्दे वो को लेकर देश के और बात दुनिया नहीं देखती करना है। चाह रहा हूं कि भारतीय कांग्रेस की जनता वर्तमान पार्टी ने स्थिति, वर्तमान इनके हालातों मोदी को की लेकर के मैं सरकार चर्चा नहीं करना केवल चाह रहा हूं। बातें मैं करते हैं, फिर बड़ी वही बात, बड़ी। मैं तो आज लोगों के राजनीति की आंख बात में ही नहीं धूल करना चाह रहा हूं। अरे मैं पहले तो अपने पार्टी का मतलब की बात कर रहा हूं कि कुछ देश ब्रेकिंग और सेरेमनी हुई है और प्रदेश का सबसे बड़ी बात है युवा करते। बेरोजगारों की पहले बात अपने कर रहा हूं, पार्टी की सुरक्षा गिरती को लेकर स्थिति के का बात कर रहा हूं, चिंतन कुछ कर चीजें भी लेते। मिलेंगी, कम से क्या कम को आप एक नए प्रदेश और बदलते देश का यूपी की चिंतन बात कर कर रहा रहे हो हूं। यार। जी मैं फिर राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत जी के पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी, मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छी चीजें निकल करके आए। 5 लाख जो युवा हैं उनको फिलहाल बेरोजगार, उनको रोजगार का एक लक्ष्य रखा गया है। सीधी सी बात है कि एक ट्रैक पर चीजें आ रही हैं, सीधी सी बात है। सारी राजनीति को अगर हम एक तरफ रख दें तो नहीं, देखिए अभी जितना हम लोग ने देखा हाँ, तो रस्साकसी है। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि एक टेम्पलेट बना हुआ है कि अपोजिशन हमेशा जो सत्ता पक्ष का विरोध करता है, जो सत्ता पक्ष में आज है वो पहले जब विपक्ष में थे इसी तरह, तो इसमें कोई आश्चर्य मुझे नहीं होता। लेकिन ये बात सही है, एक परसेप्शन की जहाँ तक बात होती है तो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन चेंज हुआ है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण एक हमारे तिवारी जी ने अभी दिया, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। खैर क्रेडिट डिपॉजिट CD रेशियो यूपी का निरंतर बढ़ता भी रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा था, 2017 के बाद थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। दूसरा, जैसे अभी जो यूपी का बजट आया है, करीब 6,15,000 करोड़ का बजट है। जी तो चलिए, मैं बजट माफी के साथ आज चाहूंगा, सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कानपुर से जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो